जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज दो टॉपिक को कवर करूंगा। कौन कौन से दो टॉपिक हैं? पहला टॉपिक है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण। पहला संस्करण कौन सा रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जानेंगे। और अगला टॉपिक होगा ई शांता प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक किसे कहते हैं, नीति आयोग को कहते हैं। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड यानी इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड का वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा इसके प्रथम संस्करण यानी वर्जन फर्स्ट का शुभारंभ कब किया गया था? 2001 में, और सेकेंड का 2021 में, याद रखना। आइए अब जानते हैं भारत ऊर्जा डैशबोर्ड यानी इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 के बारे में। यह क्या है? यह एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डाटा यानी सारा डाटा एक ही स्थान पर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह भारत सरकार के लिए एक स्वतंत्र, व्यापक, मुक्त और सुलभ ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक पोर्टल की दिशा में कार्य करेगा। एक पोर्टल का कार्य करेगा। इस पोर्टल पर जाकर आपको और सारे एनर्जी डाटा जैसे बिजली से हुआ और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, इनसे कितना किस क्षेत्र में किसका सप्लाई हो रहा है, इसके बारे में समग्र डाटा ये प्रदान करेगा। डैशबोर्ड भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0। इस डैशबोर्ड में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ऊर्जा को संकलित किया जाएगा। यानी विद्युत प्राधिकरण होगा, कोयला के बारे में सारी डाटा होगा कि कितना कोयला कंजम्पशन हुआ है, कितना स्टॉक में, इसके बारे में। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कितना आयात हुआ है, कितना सीएनजी आना है, इसके बारे में सारा डाटा प्रदान करेगा। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2019-20 तक के समग्र जो डाटा होगा इसको प्रदान करता है। यह डैशबोर्ड अर्धवार्षिक अनुक्रम यानी जो 6 महीने में अर्धवार्षिक अनुक्रम में भी डाटा उपलब्ध कराएगा। वार्षिक यानी हर 6 वर्ष में, जैसे एक वित्तीय वर्ष कब से शुरुआत होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरुआत होता है, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ 6 महीने में वित्तीय वर्ष 6 महीने में प्राप्त करेगा। जैसे अप्रैल से 6 महीने बाद क्या, जैसे सितंबर, तो सितंबर तक के डाटा प्रदान करेगा। फिर अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक, तो ऐसे प्रदान करेगा। वार्षिक अर्धवार्षिक डाटा उपलब्ध कराता है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित मासिक और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API लिंक डाटा भी शामिल है। डैशबोर्ड में सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति, विद्युत प्रवाह जैसे पोर्टल और योजनाओं का API लिंक डेटा भी शामिल है। अब ऐसे पूछ दे यूपीएससी में, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उमंग ऐप के बारे में पूछा गया था। उमंग ऐप का संबंध किससे है? तो ये विद्युत पोर्टल से था। ये विद्युत पोर्टल से था। तो उसी बारे में पूछे सौभाग्य क्या है, उजाला क्या है, प्राप्ति पोर्टल क्या है। विद्युत प्रवाह तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्राप्ति पूछ सकता है और सौभाग्य पूछ सकता है। तो इसे आप नोट करना है प्रीलिम्स में। सौभाग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2017 को हुआ था। और 2017 को ही ये कौन सा डैशबोर्ड का फर्स्ट वर्जन शुरू हो गया। भारत इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड का फर्स्ट वर्जन शुरू किया गया था 2017 में, और 2017 में ही प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था? 2018 तक सभी घरों को विद्युतीकरण है, सबके सभी घर तक आपको बिजली पहुंचेगी, इसका लक्ष्य रखा गया था। और अगला प्राप्ति पोर्टल विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, और सौभाग्य 17 में और प्राप्ति पोर्टल 2018 में शुरू किया गया था। प्राप्ति फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स, ये फुल फॉर्म है इसका प्राप्ति पोर्टल का। ये क्या करता है? ये विद्युत वितरण कंपनियां जो भी आपको विद्युत घर तक पहुँचाती हैं आपको, तो वो कंपनियां इस पोर्टल पर उत्पादक जनरेटर द्वारा किए गए दावों से निपटने का सक्षम काम करेगी। अगला टॉपिक ई शांता प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म क्या है इसका? ये किसने शुरू किया है? तो ई शांता प्लेटफॉर्म को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने शुरू किया है। और यह क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के माध्यम से यह ई शांता नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जो कि इसका कार्य क्या है? जल्द कृषकों और खरीदारों को एक मंच प्रदान करेगा। जो एक मंच होगा, यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आएंगे,
वो बेचने वाले अपने यहाँ पर सब्जी रखेगा, जो कुछ बेचेगा, जलीय कृषि या मछली रखेगा, और ख़रीदने वाला यहाँ आएगा, खरीद के जाएगा। तो ये क्या एक प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे मार्केट होता है, आप कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं तो मार्केट एक प्लेस हुआ है, तो इस प्रकार से ये डिजिटल प्लेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये ई संता प्लेटफॉर्म का प्रयोग वेब पोर्टल के लिए किया जाएगा। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर आर्गुमेंटिव, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपको सोल्यूशन होगा। फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। कुल मिलाकर आप 2 शब्दों में बात सूझिए। ई संता एक प्लेटफॉर्म है, ये एक बाजार का कार्य करेगा, यहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों आएंगे। ये एक डिजिटल ब्रिज का कार्य करेगा। ब्रिज क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ता है, तो इस प्रकार का कार्य करेगा, ब्रिज का कार्य करेगा। और बाजार विभाजन को समाप्त करेगा। जो बाजार में विभाजन होता है, कहीं अलग बेचते हैं, खरीदने वालों को बेचने वाले को पता नहीं है, बेचने वाले को खरीदार का पता नहीं है। इस प्रकार से ये एक दूसरे को जोड़ेगा, ब्रिज का कार्य करेगा। इससे क्या हुआ, किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उसे एक जगह पर उसे खरीदार और विक्रेता दोनों मिल जाएंगे। और विक्रेता को क्या लाभ होगा, उसे सस्ते अच्छी दाम मिलेंगे, और खरीदारों को क्या होगा, उसे सस्ते दाम पर मिलेगा। बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, पूरे जो बिचौलिए मदद से होंगे उन्हें खरीदार हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर किसान स्वतंत्र रूप से अपनी उपज को सूचीबद्ध कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कीमतों का निर्धारण कर सकते हैं कि हम इतने कीमत में बेचेंगे, इतने कीमत में देंगे। इसके अलावा निर्यातक को, जो बेचने वाला होगा, को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचीबद्ध करने वाली और आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसे उत्पादों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। खरीदार को भी अपने उत्पाद मनचाहे पसंद मिलेगा, और विक्रेता को भी, जैसे वांछित आकार कितना चाहिए और किस स्थान पर चाहिए और कितनी अवधि में मिल जाएगा, इस इत्यादि बातों से उसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध है, जो स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी मददगार है। जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं इंग्लिश में होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए यह बेकार, इस कारण से ये स्थानीय भाषा में उपलब्ध है। तो जो अनपढ़ होंगे वो भी अपनी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। इस अंतर प्लेटफॉर्म निम्नलिखित तरीके से जल कृषकों की आय में वृद्धि करेगा, और जब आय में वृद्धि होगी तो जीवन शैली में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, और आत्मनिर्भर बनने में, जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2022 तक आत्मनिर्भर बनाने का, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में आसानी होगी। यह राइज का फुल फॉर्म क्या है, आर फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, यानी जोखिम को कम करेगा। ए फॉर अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, यानी अवेयरनेस, जागरूकता किसकी, प्रोडक्ट की और मार्केट की, यानी उत्पाद की और बाजार की जागरूकता प्रदान करेगा। और आई फॉर इंक्रीज इन इनकम, आर फॉर रिड्यूस रिस्क, ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंक्रीज इन इनकम, यानी आय में वृद्धि होगी। और यस फॉर शील्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यानी ये क्या होगा, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस समझिए, जो गलत प्रथा से चल रहा है, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। और ईच ऑफ प्रोसेसिंग, यानी ईच ऑफ प्रोसेसिंग मतलब समझिए आप, ईच मीन्स सुगम बनाना, प्रोसेस मीन्स किसी प्रक्रिया को, तो ये प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। यह किसानों और खरीदारों को व्यापार पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगा और उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। यह किसानों और निर्यातकों के बीच एक कैशलेस, संपर्क रहित और कागज रहित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। ई संता प्लेटफॉर्म सामूहिक रूप से उत्पाद को खरीदने वालों, मछुआरों और मत्स्य उत्पादक संगठनों को एक साथ लाने का एक माध्यम बन सकता है। साथ ही साथ यह एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उत्पादों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा कि इस क्षेत्रों में इतना उपलब्ध, इतना माल है, और अवसर प्रदान करेगा। और भविष्य में एक नीलामी मंच भी बन सकता है कि इस क्षेत्र पर जाकर आपको अपने प्रोडक्ट की नीलामी कर सकते हैं आप। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।